फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर ही, टीचर बनाकर ही मुझे दुनिया में भेजा गया है। मौलाना जावेद साहब ने जो बच्चियों के लिए तालीम के साथ साथ हुनरमंदी का जो ये टेक्निकल सेंटर खोला है, ये अहले ढाका के लिए मुबारकबाद है। अहले ढाका मेरा मिशन ये है कि हर घर तक अक़ीदे इस्लाम मज़बूत पहुँचे, दीनी तालीम भी मज़बूत हो, और मैं गरीब बच्चियों को रख करके इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसा यहाँ पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये आप हाफजा बनेंगी? जी। गुस्ल में कितना फ़र्ज है? गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। नंबर 1, 3 मरतबा गरगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, 3 मरतबा नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, एक बार तमाम बदन पर पानी पाना। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी। कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़बानें बर में भर गई है घर की शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी। जब ये तो ऐसा मकतब हर गांव में होना चाहिए, बड़ी बस्ती हो वहाँ 2-3 होना चाहिए। खाना पीना भी यहाँ बहुत अच्छा है। जी। कहाँ से हुए आप? अभी हम मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर ढाका में है। तो यहाँ इस्लामी माहौल में दीनी और असरी का बुनियादी तालीम यहाँ से दी जा रही है। इस मदरसे के खुले हुए 2.5 से 3 महीने हुए हैं, लेकिन बच्चियों में बदलाव देखा जा रहा है। और आज 4 बच्चियाँ हिफ्ज़ कुरान शुरू कर रही, यानी हाफजा बनेंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ के असातिज़ा की, यहाँ के जो मुंतज़मीन है, कड़ी मेहनत है कि बच्चियों को वो तालीम और तरबियत से नवाज रहे हैं, जिसका आज रिज़ल्ट भी सामने है कि देख सकते हैं मुफ्ती साहब भी हैं और स्थानीय लोग भी आकर के इनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि मौलाना जावेद साहब ने एक अच्छी पहल की है। और ढाका के लिए ख़ास तौर से एक तोहफ़ा कह लिया जाए कि जो गार्जियन, जो पेरेंट्स बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, अच्छा मौका है कि घर पर ही, यानी अपने ढाका में रह कर ही अपने बच्चियों की तालीम और तरबियत दे सकते हैं। मुफ्ती सनाउल्लाह साहब पहुँचे हुए हैं। मुफ्ती साहब खैर मकदम करते हैं आपका फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जावेद साहब की मेहनत रंग ला रही है। 2.5 से 3 महीने हुए और 4 बच्चियाँ की इस लायक इन्होंने बनाया कि ये कुरान शुरू कर रही है। दुनिया का पहला मज़हब इस्लाम है, जिसने इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया, एकदम कंपलसरी कर दिया है कि तुमको इल्म हासिल करना ही करना है। जहालत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये इल्म खुदा की तरफ से आया, कुरान पाक मुकम्मल इल्म है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर ही, टीचर बनाकर ही मुझे दुनिया में भेजा गया है। तो एक सिलसिला जो अल्लाह से चला, रसूल ने फैलाया, सहाबा ने सीखा, वह कड़ी में आज हम लोग जुड़े हुए हैं। और इस नेहत से मौलाना जावेद साहब जो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का इंतज़ाम वगैरह कैसा है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर की आवाज़ और इसकी कारकर्दगी और को आगे दिखाने के लिए, बच्चियों के, छोटी छोटी मासूम बच्चियों की हौसला अफजाई और असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए आपने ये कदम उठाया है। दूसरी बात यह है कि जब इसका इफ्तिताह हुआ था उस वक्त भी मेरा आना हुआ था और उस वक्त भी मैं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह कम अरसे में खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर ने अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा एक नमूना पेश किया है। तकरीबन मुझे लगता है कि 2.5 से 3 माह हुए हैं और ये 4 बच्चियां जो है हाफज़ा के लिए शुरुआत कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फ़रमाए। और ख़ुसूसन मौलाना जावेद साहब ने जो बच्चियों के लिए तालीम के साथ साथ हुनरमंदी का जो ये टेक्निकल सेंटर खोला है, ये अहले ढाका के लिए मुबारकबाद है। और अहले ढाका को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चियाँ यहाँ आकर दीन के साथ साथ असली तालीम भी हासिल कर सकें और वो बापर्दा होकर एक अच्छे माहौल में, अच्छे नज़्म व नस्क में मौलाना जावेद साहब की निगरानी और सरपरस्ती में बेहतर काम कर सकें। मौलाना जावेद साहब हैं जो निगहबानी करते हैं, इस मदरसे के डायरेक्टर हैं और इन्हीं के देख रेख में मदरसा चल रहा है। काफ़ी कम अरसे में काफ़ी चर्चा है आपके इस इदारे की, एकदम स्पीड दे दिया है बच्चियों में। मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इससे पहले भी आए थे और अभी भी आप आए हैं। और आपके माध्यम से मैं ढाका की आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि मैं एक फ़िक्र लेकर उठा हूँ। मेरे पीछे एक टीम है और बुज़ुर्गान दीन की दुआएं हैं
और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। मेरा मिशन ये है कि हर घर तक अक़ीदा इस्लाम मज़बूत पहुँचे, दीनी तालीम भी मज़बूत हो, और मैं गरीब बच्चियों को रख करके इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि मैं टेक्निकल टाइप पर आगे बढ़ाऊँ। इस तरह का कोई मेरे ढाका इलाका में न मदरसा है न स्कूल है जिसमें मुस्लिम बच्चियों के लिए ठोस इस्लामी तालीमात हो, और टेक्निकल टाइप का, इसी तरीके से असरी उलूम जो है हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, साइंस, मैथ, इसका कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम हो। इसलिए मैं इस फ़िक्र के साथ, इस कुढ़न के साथ आया हूँ। इंशाल्लाह मेरे अज़ाइम बहुत बुलंद है। ये मेरे यहाँ एक बच्ची यतीम भी है जो अभी हिफ्ज़ कुरान शुरू करेगी, रो रही है जब से वो ये हुआ है। मैं आपसे ये कहूँगा और अपने बैठे हुए अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि उनको भी दुआ दें। उनका कोई आ नहीं सका है, चूँकि कोई है नहीं, मैं उनको भी आगे बढ़ाने की फ़िक्र के साथ आया हूँ। और आपके चैनल से मैं ढाका के आवाम को ये पैगाम दूँगा कि आप मेरा हेल्प कीजिए, मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी दूँगा। बस यही कहना चाहूँगा। वक्त कितने बच्चियाँ अभी हैं मौलाना? मेरे यहाँ 29 बच्चियाँ हॉस्टल में हैं जो खाना खाती है, जिसको मैं सुबह शाम खाना और सुबह के नाश्ते में चना देता हूँ, कभी हलवा देता हूँ, जो मेरे पास गुंजाइश हो मैं देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी किफ़ालत मैं कर रहा हूँ लोगों की ताउन से। अभी हम ढाका में हैं और ढाका के मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर जो दीनी माहौल में, जो इस्लामी माहौल में दीनी और असरी तालीम के साथ साथ इन लोगों को टेक्निकल भी सिखलाया जाता है, यानी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, सिलाई सिखलाया जाता है। 4 बच्चियां यहाँ से यानी कुरान हिफ्ज़ शुरू कर रही है, यानी हाफजा बनेंगी। क्या नाम है आपका? आसिया खातून। कहाँ की है आसिया? माधोपुर महुआ। माधोपुर महुआ की है। अच्छा, यहाँ जब आई थी तो क्या पढ़ रही थी? नूरानी कादा। नूरानी कादा। कैसा यहाँ पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप हाफजा बनेंगी? जी। क्या नाम है आपका? फरजाना खातून। कहाँ की है फरजाना? खरुई। अभी कुरान हिफ्ज़ कर रही है? जी। कितना दिन में नूरानी कादा ख़त्म कर लिया? 2 महीने में। क्या नाम है आपका? खदीजा खातून। तो कहाँ की है? गुआवारी। गुआबारी से आई हैं। नूरानी कायदा से शुरू की थी आप? जी। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर? अच्छा होता है। गुस्ल के फ़र्ज़ मालूम है? जी। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। नंबर 1, 3 मरतबा गरगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, 3 मरतबा नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, एक बार तमाम बदन पर पानी पहनना। क्या नाम है आपका? राजिया खातून। राजी, आप कहाँ की है? मठिया मोहन। रहने सहने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पर? ठीक है। खाना पीना अच्छा मिल जाता है? जी। कितना टाइम मिलता है खाना? 3 टाइम। वज़ू में कितना फ़र्ज़ है? वजू में 4 फ़र्ज है। कौन कौन? नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक। नंबर 2 दोनों हाथ की उंगलियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव तखनों समेत। क्या नाम है आपका? सुमैया खातून। कहाँ की है सुमैया? पकड़िया के। पकड़िया से आई हैं। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ रही है। नाजरा, जी। नाम बताइए। आलिया अकील। आलिया अकील। कहाँ की है? उस्तिया। दोस्तिया की है। क्या पढ़ रही है? कुरान शरीफ। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? जी। कहाँ पढ़ाई वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा होता है। खाना वाना ठीक मिलता है? रहता है लेकिन अच्छा बनता है। मौलाना फैयाज साहब हैं जो सदर मुदर्रिस है इस मदरसे के। मौलाना ये बताइए किस तरह का अंदाज़ है आपका पढ़ाने का कि महज 2 से 2.5 महीने में बच्चियां नूरानी कायदा ख़त्म कर ली और कुरान ही शुरू कर दिया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बच्चियाँ की भी मेहनत है और यहाँ के तमाम असातिज़ा किराम की मेहनत है, जिसकी वजह से 2 माह में बच्चियाँ इतनी कामयाबी हासिल की है। पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह का है कि जब मदरसा का वक्त है 6:30 बजे, 6:30 बजे मैं क्लास में हाज़िर हो जाता हूँ, 1 मिनट भी लेट नहीं। उसके अलावा जब मैं सबक सुनता हूँ तो मेरे हाथ में कलम होता है, इसलिए कि जो बच्चियाँ गलतियाँ करती है उस पर निशान लगाता हूँ और फ़ौरन उस पर निशान लगा के उसको सही करवाता हूँ, जिसकी वजह से तमाम बच्चियाँ काफ़ी मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से ये नतीजा जो आपके सामने है जो देख रहे हैं। गार्जियन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को जब इस इदारा में लगाए हैं तो एक उम्मीद और एक भरोसा के साथ लगाए हैं। तो हम ये कहता हूँ हर गार्जियन को कि जब आप 10 तारीख के इस इदारा में आप अपनी बच्ची को लगाएं तो अगले 10 तारीख को आप इस इदारा में आएँ और देखें कि आपके बच्ची के अंदर बदलाव आई है या नहीं। अगर बदलाव नहीं आई है तो आप हमारे सामने आइए, जिस तरह की भी शिकायत हो पेश कीजिए, उससे कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ। और यहाँ हर माह यानी 30 तारीख को एग्ज़ाम होता है। अगर एग्ज़ाम में जो बच्चियाँ कम नंबर लाएँ
तो उसके गार्जियन को बताया जाता है कि आपकी बच्चियाँ न पढ़ रही है। तो अगर बच्चियाँ नहीं पढ़ रही है तो उस गार्जियन को ये कहा जाता है कि आपकी बच्चियाँ नहीं पढ़ रही है, अगर पढ़ेगी तो हम मदरसा में रखेंगे, नहीं पढ़ेगी तो नहीं रखेंगे। तो आप भी अपनी बच्चियों का इंटरव्यू ले कि इतना दिन 2 महीना 4 महीना आपकी बच्ची पढ़ी तो क्या पढ़ी। फजर के बाद मैं जब बच्ची को जगाता हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद 1 घंटा मुसलसल हर बच्ची को पढ़ना है। कोई बच्ची सो नहीं सकती है, सबक याद करती है, अमुख्ता याद करती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ अच्छी तरह बच्ची सबक याद करके सुनाती है। और उन हज़रात से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस बेटी को नेमत समझिए, ज़हमत मत समझिए। कि जौहर कानपुरी ने कहा था कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़बानें बर में भर गई है घर की शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। जब ये बात एक शायर तक पहुँचता है तो उन्होंने कहा कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों के इन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ गर नहीं लाते, एक खातून पढ़ती है तो एक ख़ानदान पढ़ता है। इसलिए आप अपने बच्चों के साथ बच्चियों को भी दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें कि आपकी बच्ची जहाँ भी जाए उस घर को जन्नत नुमा बना दे। ऐसी तालीम मत दीजिए कि जहाँ जाए जन्नत के बजाय उस घर को जहन्नम बना दे। 4 बच्चियाँ हिफ्ज़ शुरू कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मौलाना जावेद की मेहनत से जो 3 महीने में यहाँ की बच्चियाँ यहाँ तक पहुँच गई कि आज हिफ्ज़ कुरान शुरू कराया जा रहा है, ये तो अल्लाह का करम ही है। तो ऐसा मकतब हर गांव में होना चाहिए, बड़ी बस्ती हो वहाँ 2-3 होना चाहिए। आपकी बच्ची यहाँ नूरानी कायदा शुरू की थी और आज हिफ्ज़ कुरान शुरू कर रही है, यानी हाफिज़ा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, हमारे बच्ची जो यहाँ आई थी बहुत आई थी। हाँ। मतलब यहाँ पढ़ के मतलब अच्छा मतलब अथी हुआ है, फ्रेश हुआ है इनको। खाना पीना भी यहाँ बहुत अच्छा है। जी। कहाँ से हुए आप? जी माधोपुर महुआ।